यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। 2022 में दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर रही है और इसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं से संवाद को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की और फिर एक बार बीजेपी सरकार का नारा दिया। योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। आज उत्तर प्रदेश विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। नड्डा की शाबाशी देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के लिए है, जहां चुनाव होने में बस कुछ महीने ही बाकी हैं, जहां एक बार फिर सत्ता में काबिज बीजेपी सियासी सिक्सर लगाना चाहती है। यूपी में विरोधियों को फिर से चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी ने यूथ लेवल पर मोर्चा खोल दिया है। यूपी में हर बूथ कैसे मजबूत हो और बीजेपी कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। नड्डा ने साफ कहा कि यूपी में योगी की टक्कर का कोई नहीं है। योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी, अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश में विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि यूपी में विकास के लिए जितना काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है, क्या इसका आधा भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के 60 सालों में किया है? कि योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारत में छलांग लगाता हुआ विकास में अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है, यह हमको लिए बहुत ही संतोष का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश योगी सरकार में अब तक यूपी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 साल में 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। करीब 1 घंटे के संबोधन में नड्डा ने भगवान राम के बहाने विरोधियों पर सियासी बाण भी चलाए। जेपी नड्डा ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर सुविधा की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 का ये चुनाव कई मायनों में अहम है क्योंकि इसे 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लिहाजा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए विपक्षी दलों को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। आज तक ब्यूरो।